नमस्कार। वंदे मातरम। जय श्री राम। वर्शिप एक्ट 1991, पूजा उपासना अधिनियम 1991, दो नाम उसके हिंदी और अंग्रेजी में हम लोग मानते हैं। उसको लेकर के और अब सांसें हिंदू समाज की धक 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 कर रही है, अंदर से आवाज़ आ रही है, क्योंकि माननीय उच्चतम न्यायालय में जो ये 12 दिसंबर को जो निर्णय दिया, उसमें जो 18 जगहों पर जहाँ पर अभी उसके सर्वे चल रहे हैं, विवादित स्थल पर मस्जिद के नीचे मंदिर होना या इन सब ऐसे जो पूजा पूजा स्थान है, उसको लेकर के हिंदू समाज जब गया तो हिंदू समाज को सर्वे के अधिकार मिले और सर्वे हो रहा है। उसमें आपका काशी भगवान ज्ञानपीठ और आपका मथुरा, काशी, अजमेर दरगाह, धार, गौशाला और ऐसी ऐसी करीब 18 स्थान हैं जहाँ पर सर्वे की मंजूरी पहले से ही विभिन्न न्यायालयों द्वारा दी गई है और वहाँ तो सर्वे हो रहा है। ज्ञानव्यापी है ना, ज्ञानव्यापी हम जिसको भगवान काशी विश्वनाथ का बोलते हैं, ज्ञानव्यापी का। तो इस तरीके से ये 18 स्थलों को छोड़ करके वहाँ पर सर्वे यथावत चलेगा। वहाँ पर स्टे नहीं दिया है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, लेकिन ये कहा कि 12 दिसंबर 2024 को जो अभी जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया, उसके तहत। और इससे तो पहले आपको पता ही है कि ये सब जो हमारे भाई अश्विन उपाध्याय जी, स्वामी जी वो जो कथावाचक ठाकुर जी, ऐसे 15-17 लोग गए और उन सब ने ये पिटिशन रखी थी उच्चतम न्यायालय में कि जो वर्शिप एक्ट 1991 है, उपासना अधिनियम 1991 है, ये समाप्त किया जाना चाहिए, क्योंकि यह मुस्लिम धर्मावलंबियों को तो अतिरिक्त वरीयता देता है, उनको तो उनका तुष्टीकरण करता है। एक तरीके से ये भी उन्होंने उसमें समावेश करना चाहा। और बाकी जो धर्मावलंबी है, विशेषकर हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सब के मौलिक अधिकारों का इसमें हनन हो रहा है, क्योंकि वो एक्ट ये बोलता है कि आप 15 अगस्त 1947 के बाद में आप का जो अगर वो स्थल है भी तो भी आप उस पर उसकी मांग नहीं कर सकते, उस पर मांग करना ही मना कर दिया गया। भाई पूजा अधिनियम 1991 क्या, जो कांग्रेस सरकार ने 1991 में जब नरसिंह राव सरकार थी, उस समय ये लेके आए थे, क्योंकि उस समय राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था और उफान पर था। तो जनमत को दबाने के लिए हिंदू समाज के साथ में धोखा करते हुए एक तरीके से ये नरसिंह राव सरकार, कांग्रेस सरकार 2 दिन में लोकसभा और राज्यसभा में पारित करवा करके राष्ट्रपति जी के साइन करा करके और उसको कानून बना दिया गया था, जिसको वर्शिप एक्ट 1991 बोलते हैं, उपासना अधिनियम 1991 बोलते हैं। और उसमें ये था कि 15 अगस्त 1947 की स्थिति में जो पूजा स्थल जैसा है वो जिसका है वो उसी का रहेगा, उसमें उसके न मांग की जा सकती है और न उसकी स्थिति बदली जा सकती है। तो उसको लेकर के और एक तरीके से हिंदू समाज ही, हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, इन सब का तो उनका तो एक तरीके से उनको तो बोलने का अधिकार ही खत्म कर दिया गया, मांग करने का अधिकार खत्म कर दिया गया। तो यूं देखो तो ये जो अभी पिटिशन लगी इसी बात पे लगी, उनके मौलिक अधिकारों का भी हनन कर दिया गया है कि आप मांग भी नहीं सकते। आपके पूर्वजों के साथ में, आपके पूजा मंदिरों के साथ में जो अत्याचार हुआ, अनाचार हुआ, उनको छीन लिया गया, उनकी तोड़ फोड़ करके नए बना दिए गए, तो उन सब पर आप अब बोल भी नहीं सकते, आप मांग भी नहीं सकते। अगर आप मांगोगे तो आपको 3 साल की सजा हो जाएगी, ऐसा उसमें आपको दे दिया। लिहाजा ये तो संसार में ऐसा कहीं नहीं होता है कि किसी के साथ अत्याचार हो और बाद में उसकी पीढ़ियाँ उस अत्याचार का उल्लेख भी नहीं कर पाए, उसके मांग भी नहीं पाए। ये गलत है। अगर ये कानून ही रहता है तो ये कानून अपने आप में अवैध कानून है, ये कहना चाहा। तो इसको रद्द किया जाए, इसको अवैध घोषित किया जाए, रद्द किया जाए। अब ये सवाल आया कि किसी कानून जो लोकसभा, विधानसभा
लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा हस्ताक्षरित इन दोनों सदनों के द्वारा पारित है, उसको उस कानून को कोई सुप्रीम कोर्ट कैसे रद्द कर सकता है? तो रद्द कर सकता है। मैं कानून का विद्यार्थी हूँ, इसलिए भी कहना चाह रहा हूँ कि अभी तक 127-28 जितने संविधान संशोधन हुए संविधान लागू होने के बाद से, उसमें एक संशोधन ऐसा था जो लोकसभा, राज्यसभा द्वारा पारित होने के बाद में, राष्ट्रपति जी द्वारा हस्ताक्षरित होने के बाद में भी माननीय उच्चतम न्यायालय ने उसको रद्द कर दिया, उसको अवैध घोषित कर दिया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा कैसे हो सकता था? ऐसा हुआ है इतिहास में। और ये जो 127-28 में से जो 99 जो संशोधन विधेयक संसद से पारित करके भेजा था लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर के साथ में, 99 जो संशोधन था, 99 संविधान संशोधन, उसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। वो क्या था वो भी बताना चाह रहा हूँ। वो था कि जजेस की कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में नियुक्ति के स्थान पर एक विधि आयोग बनाया जाए और वो विधि आयोग जजेस की नियुक्तियां करे या चयन करे और उनकी नियुक्तियां करे। इसको माननीय उच्चतम न्यायालय ने रद्द कर दिया। तो हमारे देश का जो कहते हैं ना ये 4 पाए हैं, इन 4 पायों में से जो विधायिका से भी बढ़कर के है न्यायपालिका। विधायिका ने मंजूर कर दिया विधान, लेकिन न्यायपालिका उसको रद्द कर सकता है। लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति सब धरे के धरे रह गए उस समय और उसको कर दिया। आज तक भी वही इसीलिए कॉलेजियम सिस्टम लागू। मैं कहना चाह रहा हूँ कि लोग कहते हैं ना कि तो संविधान द्वारा में प्रदत्त है और वो सब किया है, तो ये उसको उच्चतम न्यायालय चाहे तो जो वर्शिप एक्ट 1991 है उसको रद्द कर सकता है, अवैध घोषित कर सकता है, रद्द कर सकता है, उसको संशोधित भी कर सकता है। तो अभी तो ये सब अभी लेकर के गए, जब ये सर्वे सब जगह चल रहे, तो अभी सर्वे वाली बात को थोड़ा सा इसको बताना जरूरी समझ रहा हूँ। सर्वे पहले नहीं मंजूर हो रहे थे, लेकिन अभी जब चंद्रचूड़ जी आए तो डी.वाई. चंद्रचूड़ जी के समय पर एक उन्होंने वो अकेले नहीं थे, वो 6 जजेस की पीठ थी और उसमें था कि पूजा एक्ट 1991 में के तहत ही उन्होंने सर्वे की अनुमति दी, क्योंकि उसमें अश्विन उपाध्याय और बहुत सारे बंधु गए थे। तो सर्वे इस आधार पर दिया गया कि उसी पूजा एक्ट में, वर्शिप एक्ट 1991 में ये दिया हुआ है कि कोई पूजा स्थल उसकी उस आर्टिकल की अपने 1991 के वर्शिप एक्ट की धारा 4 के अनुभाग 1 में दिया गया है कि बड़ा मज़ेदार है, ये दिया गया है कि यदि कोई पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 में जिस चरित्र का है उसके चरित्र को बदला नहीं जा सकता। जो पूजा स्थल जिस चरित्र का है उसको बदला नहीं जा सकता। तो ठीक है साहब, चरित्र को बदला नहीं जा सकता। तो बात ये आई कि जिस तरीके से चरित्र कैसे पता चलेगा? चरित्र यूँ पता चलेगा जैसे कि मैंने अभी ये काला कोट पहन रखा है, सफ़ेद शर्ट है, ये सब आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैं वकील होऊंगा। लेकिन क्या काला कोट और अंदर सफ़ेद शर्ट और नीचे पेंट और ये सब टाई वाई लगा के निकल गया तो वो वकील ही है? ये तो तभी होगा ना जब उसकी डिग्री देखी जाएगी, उससे पूछा जाएगा आप वकील हैं क्या, आपका डिग्री है क्या? डिग्री है तो कहाँ है ज़रा बताओ, होगा ना। कोई डॉक्टर है सफ़ेद पैंट शर्ट, ये वो कान और गले में वो सब वो उसका एक वो लटका के जा रहा है तो हम समझेंगे डॉक्टर ही होगा। अस्पताल में भी घूम रहा है मान लो, तब भी डॉक्टर ही होगा। लेकिन ज़रूरी थोड़ी वो डॉक्टर ही हो सकता है। और हमें पूछना पड़ेगा आप डॉक्टर साहब हैं? अच्छा, कौन से डॉक्टर साहब हैं? अच्छा ठीक, तो जानकारी तो लेंगे कि नहीं लेंगे? ये स्थिति सभी पर लागू होती है, ये स्थिति हर एक पर लागू होती है कि हम ये जानना चाहेंगे कि ये वही है कि नहीं है कि कोई दूसरा है। तो ये तब जैसे हम ट्रेन में यात्रा कर रहे और अचानक कोई काला कोट पेंट वाला काला पूरा काला कोट पहना हुआ है और उसके पास में काला बैग भी चल रहा है, कोई हल्का सा रसीद बुक भी उसके कोने में कहीं दबी हुई है और हमें सोचा कि टीटी होगा। लेकिन वो टीटी ही है कि नहीं, ये तो उससे नमस्ते करके या उससे पास में जाके आप टीटी साहब हैं क्या, आप रेलवे बाबूजी हैं क्या, पूछना तो पड़ेगा ना।
और वो कुछ न कुछ बताएगा हाँ मैं हूँ, तो ये अधिकार तो आपका नहीं छीना जा सकता है कि आप टीटी हैं कि नहीं है, आप डॉक्टरी है कि नहीं है, आप वकील साहब ही हैं कि नहीं है। तो ये चरित्र का पता तो पूछताछ से पता चलता है, खाली देखने से पता नहीं चलता है। तो कोई पूजा स्थल उसी चरित्र का है कि नहीं जैसा दिखाई दे रहा है, तो ये जब तक पूछताछ नहीं करेंगे तब तक पता नहीं चलेगा, इसलिए सर्वे जरूरी कर दिया गया। तो सर्वे की मंजूरी वो जो पूजा एक्ट 1991 है उसके धारा 4 के अनुभाग 1 में दिया गया कि कोई पूजा स्थल 15 अगस्त 1947 को जिस चरित्र का है उस चरित्र को कोई बदल नहीं सकता। तो ये सब पहुंचे भाई लोग, इन्होंने कहा कि ये पहले पता लगाएं कि हमको लगता है कि ये हमारा मंदिर था। इस तरह जैनी भी जाएंगे, सिख बंधु भी जा सकते हैं, बौद्ध बंधु भी जा सकते हैं, क्योंकि केवल हिंदुओं के मंदिर ही तोड़े गए, कितने बौद्धों की मूर्तियां मंदिरों को तोड़े गए, वो तो इतिहास में कितने जैन मंदिर तोड़े गए, वो इतिहास में सब कुछ, सारा कुछ इतिहास में। तो मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें तुमने बनाई मंदिरों को तोड़कर, मस्जिदें क्या बन नहीं सकती थी मंदिर छोड़कर? लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुमने तो हिंदू समाज को नीचा दिखाने के लिए, हिंदू समाज को अपमानित करने के लिए उन्हीं के पूजा स्थलों को तोड़कर उन्हीं की सामग्री से फिर अपने पूजा स्थल बना दिए, ताकि तुम उन समाजों को, उन पंथों को, उन धर्मों को अपमानित कर सको और अपनों को श्रेष्ठ बता सको। अब वही गड़े मुर्दे निकल रहे हैं। तो चरित्र का पता लगाने के लिए धारा 4 के अनुभाग 1 में जो चरित्र का जानकारी लेने का अधिकार है उसी के तहत ये सब सर्वे हो रहे हैं। तो अब सर्वे से तो मना कर नहीं सकते। अब जिसकी चिंता मुझे है, अभी अभी अलग अलग तरीके से भाषण दिए जा रहे हैं। कोई कह रहा है कि ये अभी जो जैसा चल रहा है उसको चलने दिया जाए, गड़े मुर्दे ना उखाड़े जाएं, ऐसा भी कहीं कहने में आ रहा है। और लेकिन क्या होता है, जिस समाज में जो बातें चलती है ना उसका असर न्यायपालिका पर पड़ता है। न्यायपालिका अभी उच्चतम न्यायालय ने 4 हफ्ते का समय दिया है। ये 2021 में भी बोला था, लेकिन तब भी ये केंद्र सरकार उसको गप करके बैठी हुई है। मैं क्षमा करना, मैं सत्य बोल रहा हूँ और कटु भी बोल रहा हूँ। केंद्र सरकार का 2021 में भी बोला था कि आप अपने ओपिनियन दे पूजा एक्ट 1991 पर, ये जो वर्शिप एक्ट 1998 पर अपना अभिमत दे, लेकिन 2021 से लेकर अब तक नहीं दिया। अभी 12 दिसंबर 2024 को फिर से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को 4 हफ्ते का समय देके बोला है कि आप अपना अभिमत दे कि पूजा एक्ट को आप रद्द करना चाहते हैं, रखना चाहते हैं, या आपका मत क्या है, दीजिए। 4 हफ्ता में से तीसरा हफ्ता ये चल रहा। आज जब ये तारीख हो गई 27-28, 4 हफ्ते में से 3 हफ्ते चले गए, अभी तक जवाब दिया नहीं केंद्र सरकार ने। लेकिन आपके ये देश भर में जो भाषणबाजियां चल रही है उसका असर सुप्रीम कोर्ट पे भी जा सकता है, केंद्र के अभिमत पर भी जा सकता है। इसलिए और याद रखना है, यदि एक बार केंद्र ने ऐसा दे दिया कि नहीं रहने दीजिए तो बढ़िया एक्ट है चलना दो, तो फिर कोई नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से ये जनमत इस तरीके से चला जाए कि नहीं ठीक है, हम तो गुलामी की आदत है, हाँ हम तो वो हमारे बाप दादाओं के साथ में जो हुआ अच्छा किया, हमारे मंदिर पूजा स्थल तोड़ दिए तुमने, है ना, अच्छा किया आपने। या तो ऐसी स्थिति आ सकती है यदि अभी, क्योंकि पहली बार उसकी पुनर्समीक्षा हो रही है। ये लगभग 35 साल के बाद में पुनर्समीक्षा हो रही है उस एक्ट की, वर्शिप एक्ट की, और हिंदू समाज टकटकी लगा करके केंद्र के उस अभिमत की तरफ भी देखना चाह रहा है, साथ ही सुप्रीम कोर्ट की तरफ भी देखना चाह रहा है, और सुप्रीम कोर्ट केंद्र की तरफ भी देख रहा है, केंद्र सरकार की तरफ, और जनता की तरफ भी देख रहा है। इसलिए इस समय जो हिंदू समाज के गौरव को भंग करने के लिए जो कार्य हुए हैं, ऐसे वाक्य नहीं बोले जाने चाहिए जिससे ये जो हमारे पूजा स्थलों की सही जानकारी प्राप्त करने का जो हमारा अधिकार है, कहीं ऐसा नहीं हो कि सुप्रीम कोर्ट कह दे कि नहीं ये पूजा ठीक है, और जो जिसका है अब ये उसी का रहेगा। नरसिम्हा सरकार ठीक करके गई थी, वरना हम
न जाने कितने पिछड़ नहीं जाएंगे, कितने अपमानित होंगे। इसलिए जो अभी भाषणबाजियाँ कर रहे हैं कि आए हम सब स्वीकार कर लो, कोई बात नहीं, है ना, ये नहीं। एक दफ़े हिंदू समाज इसका मतलब तो ये हुआ कि 500 साल से जो हम राम जन्मभूमि के लिए जो हमारे लाखों लोग मर गए, वो पागल लोग थे। हम कहना क्या चाह रहे हैं? इसलिए मांग तो वाजिब है, मांग तो वाजिब है कि सर्वे के भी अधिकार होना, ये पूजा एक्ट भी समाप्त होना, वर्शिप एक्ट 1991 समाप्त होना चाहिए। साथ ही इसमें बदलाव नहीं, ये समाप्त होना चाहिए क्योंकि अवैध है। और केवल हिंदू धर्म ही नहीं है, सिखों के लिए, जैनों के लिए, बौद्धों के लिए, सबके लिए अवैध है। क्योंकि आपको मांग का अधिकार भी समाप्त कर रहा है। आपको आपके पुरखों के साथ जो अत्याचार हुआ उसके संदर्भ में आपके मुंह पर टेप लगा रहा है। आप इस वर्शिप एक्ट को कैसे स्वीकार कर सकते हो? लेकिन इस समय जो बड़े बड़े लोग बोल रहे हैं, उनसे भी हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस समय हिंदुओं का जो अधिकार है, उनका अधिकार कहीं समाप्त न कर दे, या समाप्त जो करने के प्रयास चल रहे हैं इस वर्शिप एक्ट के माध्यम से, ये वर्शिप एक्ट को समाप्त करना बहुत आवश्यक है। ऐसा ना हो कि वर्शिप एक्ट वापस रहे, क्योंकि आप तो खुद ही चाहते हो कि वर्शिप एक्ट बना रहना चाहिए, हमें अपने पूजा स्थलों की मांग ही नहीं करना चाहिए। अगर ऐसा वातावरण बना देंगे तो ये हिंदू समाज के साथ बहुत बड़ा कुठाराघात होगा। सबको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम अपने पीढ़ियों के सम्मान के खातिर कम से कम इस मांग के साथ खड़े हों कि ये जो वर्शिप एक्ट है ये समाप्त होना चाहिए। हिंदू समाज के लिए भी, हमारे संविधान की रक्षा के लिए, संविधान की मूल भावना की भी इसमें हत्या की गई है। इसमें संविधान की हत्या की गई है कि संविधान जो आपको मौलिक अधिकार देता है, मौलिक अधिकार पर भी इसमें कुठाराघात किया गया है। ये बाबा साहब अम्बेडकर जी का भी अपमान है कि ये एक्ट उसमें बना हुआ है जो आपके मौलिक अधिकारों को हनन करता है। इसलिए वर्शिप एक्ट 1991 समाप्त होना चाहिए। और ये सारे धर्मों को, अगर किसी ने मस्जिद तोड़ के मंदिर बनाया है तो बराबर मुस्लिम भाइयों को ये कहना चाहिए कि ये मस्जिद तोड़ करके मंदिर बनाया है, इसका सर्वे किया जाए। कोई उनकी मस्जिद तोड़ करके और कोई बौद्ध मठ बना दिया गया, उसको भी आप सर्वे करवाइए, और फिर जिसका है उसको दिया जाए। केवल सर्वे नहीं, ये जिसका है उसको दिया जाए। इस तरीके का मैं सोचता हूं कि केंद्र सरकार को भी यथाशीघ्र मैं आप सारे बंधुओं से निवेदन करूंगा, जितना अधिक से अधिक हो सके आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए, उन लोगों तक पहुंचाइए जिनको अभिमत देना है, उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचाइए जो इस समय हिंदू समाज को दबाने के प्रयास में लगे हुए हैं। उन लोगों तक पहुंचाइए जो हिंदू समाज को कहीं न कहीं नपुंसक बनाने के लिए भाषणबाजियां कर रहे हैं। इसलिए सबसे मेरा निवेदन है कि ये अधिक से अधिक पहुँचे। मैं सोचता हूँ कि मनहर की गपशप में डॉक्टर शंभू सिंह मनहर का जो छोटा सा निवेदन है, अब उस पर ध्यान देंगे। वीडियो को शेयर करना, वही करना, सब्सक्राइब करना, ये तो छोड़िए बात, ये वीडियो पहुँचे उन तक जिन लोगों को निर्णय करना है। ये तब होगा जब आप इसको वायरल कर देंगे। मैं सोचता हूँ मेरे निवेदन पर आप ध्यान देंगे। बाकी कोई दूसरे छोटे मोटे वीडियो होते आप न भी करते शेयर, कोई बात नहीं थी, लेकिन आप ये वीडियो इतना शेयर कीजिए कि ये माननीय मोदी जी तक, माननीय अमित शाह जी, क्योंकि अमित शाह जी को देना है अभिमत, ये गृह मंत्रालय देगा, इसलिए उन तक पहुँचे, बाकी बंधुओं तक पहुँचे, मैं संघ का स्वयं भी छोटा सा स्वयंसेवक हूँ, बड़े बड़े अधिकारियों तक वो पहुँचे ताकि वो जनमत की भावना समझ सके, देश की भावना समझ सके, और भारत माता के आंचल पर जो कुठाराघात किए गए हैं दुष्टों के द्वारा, वो उसका शमन हो सके, उसका निदान कर सके। ऐसा वातावरण बने जहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो जितने मुस्लिम बंधु हैं वो कौन से वहाँ से मक्का मदीना से आए हुए सारे बंधु हमारे ही हैं, सारे हमारे आर्यावर्त के बंधु हैं। इसलिए उनको भी पता है कि उनके पूर्वजों के साथ अत्याचार किया गया। ये मंदिर वो जगह है जहाँ पर उनके काका बाबा 4-6-10 पीढ़ियों पहले जाते रहे होंगे, जो उनको तोड़ दिया गया बाद में, और जहाँ आज वो जिसको मस्जिद के रूप में बेचारे जा रहे हैं। इसलिए ये इस देश की मांग है, ये जनमत की मांग है, हर भारतीय की मांग है, हिंदू समाज की ध्येय से ही पूरे सारे भारतवर्ष की मांग है कि ये पूजा अधिनियम 1991 समाप्त होना चाहिए। भारत माता की जय।